चलो कर दो स्टार्ट। ठीक। जय हिंद दोस्तों। ये टॉपिक है क्लॉक, इसको मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि ये ज्यादा आता है, टॉपिक काफी ज्यादा आता है। एक बार इसको पूरा समझ लेना आप क्लॉक को। ऐसे मैंने पहले पूरा करवा रखा है, लेकिन एक बार मैं और करवा रहा हूँ, प्लस इसके एमसीक्यू भी आपको करवाऊंगा। लेकिन आज केवल अपन इसकी थ्योरी देखते हैं पूरी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। देखिए बच्चों, क्लॉक का क्या कंसेप्ट है, क्लॉक के किससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लॉक कैसे दिखती है आपको, ये क्लॉक है। इस क्लॉक में ये कितना है, 12 है। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 3 होता है। ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पर ये 6 होगा। या 7 है, ये 8 है, ये 9 है। यहाँ पर 10 है, 11 और 12 है। पहले भी मैंने क्लॉक पढ़ा रखी है आपको। अब यहाँ पर आ जाइए, 12 कैसे बजते हैं। तो बिल्कुल 12 इस तरीके से बजेंगे। लेकिन अगर कोई कहे सर 1 घंटे के लिए चलाइए इनको, तो सबको पता है ये छोटी सुई हावर की सुई है, और जो बड़ी सुई है ये मिनट की सुई है। अब मान लीजिए 1 घंटे के लिए चलाएंगे अपन, तो हावर बताइए कहाँ जाएगा। 1 घंटे बाद 1 बजेगा, और मिनट इतना घूम के यहाँ पर आ जाएगा। यानी 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, और बातों को छोड़ दीजिए आप, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो मिनट यहां से वापस यहीं पर आ जाएगी, और हावर है वो यहां से यहां पर ही पहुंच पाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इनकी स्पीड के ऊपर ध्यान रखना है। क्लॉक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर स्पीड और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 1 आवर की बात करूं कि 1 आवर में कौन सी सुई हावर की सुई, हावर की सुई कितना चलती है, तो 30 डिग्री चलती है। ये जो गैप होता है ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, और ये भी 30 डिग्री का है, और पूरा 90 डिग्री है। आप सबको पता है इन दोनों चिन्ह के बीच में जो गैप है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री और 30 डिग्री है। बच्चों हो सकता है आवाज क्लियर नहीं आ रही हो सकता है आवाज क्लियर नहीं आ रही हो। करवाते हैं विक्रम, करवाते हैं। आज कॉल करना मेरे को शाम को 7:30 बजे के आसपास, ठीक है, करवाते हैं। तो बच्चों एक बार बताइए, हावर की सुई यहां से यहां जा रही है, तो हावर की सुई यहां से यहां जा रही है कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में हावर की सुई कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री। बच्चों क्लियर। तो एक एक घंटे को 60 मिनट में लिख सकता हूं। 60 मिनट में हावर की सुई कितना चलती है, तो हावर की सुई चलती है बच्चों 30 डिग्री। तो बच्चों 1 मिनट में जो आपकी हावर की सुई है वो कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 30/60, बच्चों आधा डिग्री चलेगी। तो याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर लिख देता हूं। 1 मिनट में हावर की सुई, 1 मिनट में हावर की सुई। बच्चों 1 मिनट में हावर की सुई, 1 मिनट में हावर की सुई कितना चलती है बच्चों, तो आधा डिग्री पर मिनट चलती है। याद रखना बच्चों, हावर की सुई की स्पीड क्या है। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठा लो, क्योंकि कोई स्लो चलेगी, कोई तेज चलेगी, किसी की स्पीड कम हो जाएगी, कोई गलत टाइम बताएगी, कोई सही टाइम बताएगी। सारे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे बच्चों। याद रखिए, जितना मैंने क्लॉक पढ़ा रखा है उससे भी डेंजर तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि उनमें गलत टाइम, सही टाइम, इनके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वो भी मैं इसमें कवर करा दूंगा। तो मैं चाहता हूं पूरी की पूरी थ्योरी देख लीजिए एक बार। तो हावर की सुई की स्पीड क्या है, आधा डिग्री पर मिनट। ठीक है, आधा डिग्री पर मिनट। 1 मिनट दो हावर की सुई को, आधा डिग्री, फिर अगला आधा, 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 फिर अगला आधा। हर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। यहां से यहां पहुंचने में हावर की सुई को, ये 30 डिग्री पहुंचने में 60 मिनट लग जाते हैं। इसको हावर की सुई को, मतलब इतना पहुंचने में बच्चों 60 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री। अब बच्चों मिनट की सुई की बात कर लेते हैं। तो मिनट की सुई तो बहुत तेज चलती है बच्चों, 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कौन सी सुई, मिनट की सुई। मिनट की सुई
बच्चों कितना डिग्री चलती है? तो 360 डिग्री चलती है। तो बच्चों 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री चलती है। तो एक नई चीज और रट लीजिए, 1 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो इसकी स्पीड 6 डिग्री पर मिनट है। बच्चों क्लियर? और अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए बताइए, क्या ये दोनों साथ साथ चलती है, रुक रुक के चलती है? अरे गुरुजी दोनों साथ साथ चलती है। 12 कैसे बचते हैं? ऐसे बचते हैं। 1 मिनट होते ही एक आधा चलती है, 6 चलती है। 1 मिनट होते ही जो छोटी वाली सुई है, हावर की सुई, वो आधा चलती है, और मिनट वाली 6 मिनट चलती है। आधा और 6, आधा और 6। तो बच्चों इसका मतलब मिनट आगे हो जाती है। 5.5 डिग्री का गेन प्राप्त होता है मिनट को। बच्चों मिनट को गेन प्राप्त होता है, मिनट को गेन प्राप्त होता है, गेन प्राप्त होता है। अच्छा कितने का गेन प्राप्त होता है? तो 5.5 डिग्री पर मिनट का गेन प्राप्त होता है। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पर मिनट, तो याद रखिए 3 लाइन याद होनी चाहिए, तब जाके आपके क्लॉक समझ में आएगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो बच्चों पॉइंट को याद रखिए। पॉइंट क्या है? 1 मिनट में मिनट की सुई की स्पीड, मिनट की सुई की स्पीड, सुई की स्पीड क्या है? तो मिनट की सुई की स्पीड है बच्चों आधा डिग्री पर मिनट। ये रट लेना, सॉरी, मिनट की सुई की स्पीड क्या है बच्चों? 6 डिग्री पर मिनट। रट लेना, 6 डिग्री पर मिनट आवर की सुई की स्पीड। अरे गुरुजी ये तो बहुत स्लो होती है सुई की स्पीड। अरे गुरुजी ये तो बहुत स्लो होती है। ये 1 मिनट में केवल आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री पर मिनट। और बच्चों याद रखना, मिनट को गेन प्राप्त होता है, मिनट को गेन प्राप्त होता है, गेन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, गेन मतलब लाभ प्राप्त होता है। इस पर? हावर पर होता है, हावर पर। कितना? 5.5 डिग्री पर मिनट। बच्चों 5.5 डिग्री पर मिनट। अलर्ट रहिए, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 5.5 डिग्री पर मिनट। बच्चों क्लियर है? तो याद रखना बच्चों, हो सकता है ये टॉपिक पिछली बार पूरा नहीं बनाऊं, लेकिन इस बार मैं इसको पूरा समझा रहा हूं आपको। मिनट की सुई की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। हावर बहुत स्लो स्लो चलता है, आधा डिग्री पर मिनट। मिनट को गेन प्राप्त होता है बच्चों हावर पर, कितना? 5.5 डिग्री पर मिनट। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन बनने के हजारों तरीके हैं। याद रखिए 3 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्लॉक में। बच्चों एक तो गलत टाइम और राइट टाइम का, एक बच्चों कितना डिग्री चला, कितना डिग्री नहीं चला, एक ये बच्चों कितने समय पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इन सबको समझने में अपन को 2-3 घंटे लगेंगे। बच्चों ढंग से समझना, ढंग से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना? पहला क्वेश्चन बना हावर की सुई, हावर की सुई। पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, हावर की सुई, हावर की सुई, हावर की सुई 50 मिनट में, 50 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? कितना डिग्री चलेगी? कितना डिग्री चलेगी? कितना डिग्री चलेगी? बच्चों क्लियर? तो बच्चों एक बार बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? अगर मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, आगे जाके क्वेश्चन बहुत सारे लेने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन मान लो सिंपल सिंपल ही चलते हैं। हावर की सुई 50 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? तो भाई 1 मिनट में कितना चलती है? तो 1 मिनट में जो हावर की सुई है वो आधा डिग्री चलती है। बच्चों क्लियर है? आपको 1 मिनट नहीं चाहिए, कितना मिनट चाहिए? 50 मिनट। 50 मिनट में, तो 50 मिनट में इसको 50 से गुणा कर दो। 50 मिनट में आधा डिग्री पर मिनट इंटू 50, बच्चों 25 डिग्री चलेगी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं कि हावर की सुई 50, केवल सुई हावर की बताई, मिनट की चर्चा भी मत करो मेरे पास। ये बताओ हावर की सुई 50 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? तो हावर की सुई 50 मिनट में 25 डिग्री चलेगी। बच्चों यहां तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा उल्टा कह देता हूं, और उल्टा क्या है सुनिए बच्चों। 40 डिग्री चलने में, 40 डिग्री चलने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलर्ट रहना। तुम सोच रहे होंगे गुरुजी ने आज क्वेश्चन क्यों नहीं लिए। मैं चाहता हूं इसकी थ्योरी पूरी समझो आप, बाकियों के और की थ्योरी पूरी कंप्लीट है। हो सकता है क्लॉक की थ्योरी आपके कम समझ में आई हो, इसलिए पूरी समझा रहा हूं। और अगर तुम बोलोगे सर सबकी थ्योरी पूरी समझाए और वापस समझा दो, तो भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री चलने में, 40 डिग्री चलने में
40 डिग्री चलने में मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, कितना समय लेगी? बच्चों क्लियर ये क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों अलर्ट रहिए। 40 की जगह और बदल लो इसको, 40 की जगह 48 कर लेते हैं। बच्चों क्लियर? अब कौन सी सुई की बात चल रही है? मिनट। तो मिनट की सुई के बारे में क्या जानते हो? ये 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। अब बच्चों आपको कितना डिग्री चलना है? 48। तो 6 को गुणा करना है। बच्चों कितने से गुणा करना है? 8 से। तो ये कितना हो गया? 48 डिग्री। तो बच्चों इधर भी गुणा कर दो, किससे? 8 से। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 8 मिनट। तो बच्चों याद रखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 48 डिग्री कितने मिनट में? 8 मिनट में। बच्चों क्लियर? क्योंकि डायरेक्ट इसके पहाड़े में आता है। लेकिन बच्चों अगर यही क्वेश्चन में ऐसे कर दूं, क्वेश्चन है 50 डिग्री चलने में, 50 डिग्री चलने में, 50 डिग्री चलने में, 50 डिग्री चलने में मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना समय लेगी? इंडिविजुअल सुइयों की बात चल रही है। 50 डिग्री चलने में मिनट की सुई कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी यही सोल्व कर देता हूं। बच्चों मिनट की सुई की बात चल रही है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। अब बच्चों एक बार बताओ, मेरे को इस डिग्री की जगह क्या लेके आना है? 50। पहले 6 डिग्री को नीचे भेजो। तो 1 डिग्री चलने में समय लेती है 1/6 मिनट। बच्चों यहां तक क्लियर है? 1 डिग्री चलने में समय लेती है 1/6 मिनट। आपको कितना डिग्री चलना है? 50। तो बच्चों इसको किससे गुणा कर देता हूं? 50 से। तो 50 डिग्री चलने में बच्चों टाइम लेगी 1/6 इंटू 50 मिनट। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब भाग दे दो इसमें। तो बच्चों 8 बार पूरा पूरा चला गया, तो 8 तो मिनट पूरा हो गया। अब बचा कितना? 2। तो 2/6 मिनट। बच्चों याद रखिए भाग कैसे देते हैं? 50 में 6 का भाग देते, जो गया वो तो मिनट ही होगा क्योंकि ये मिनट है। अब बचा कितना? 2 मिनट। उसमें 6 का भाग देना और बाकी है। अब मैं इसको सेकंड में बदल लेता हूं। तो 8 मिनट और प्लस 2/6, ये पूरी मिनट नहीं है, तो 2/6 इंटू 60 सेकेंड। तो बच्चों 20 सेकेंड। तो ये जो समय होगा वो क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या ये क्लियर है आप सब लोगों के? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पूरा समझ में आ गया कि भाई कौन सी बात है, यहाँ पर डिग्री 48 करनी है और यहाँ डिग्री 50 करनी है। तो 6 को नीचे भेजो, फिर 48 से गुणा करो तो यह आ जाएगा। इधर 6 को नीचे भेजो, फिर 50 से गुणा करो तो यह आ जाएगा। जो आपको चाहिए वो लाना है। आपको डिग्री चाहिए 50, तो 6 डिग्री को नीचे भेज दो, फिर 1 डिग्री और इससे लाना है 50। तो जो नीचे भेज रहे हो ठीक है, फिर 50 से गुणा कर रहे हो इधर भी कर दो। बच्चों 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत वायरल है। सिंगल 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 आपको सुई के बारे में पूछ सकता है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 22 मिनट, 22 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 22 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितना गैप हो जाएगा? दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का गैप होगा? कितने डिग्री का गैप होगा? कितने डिग्री का गैप होगा? गैप होगा। बच्चों समझना क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना। 22 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का गैप होगा? अब दोनों सुइयों की बातें हो गई। दोनों सुइयों के बारे में क्या जानते हो? 1 मिनट के अंदर दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री का गैप होगा 1 मिनट में। और कौन आगे रहती है? मिनट किससे? हावर से। दोनों एजिटेज। 1 मिनट होते होते मिनट आगे हो जाती है, हावर पीछे रह जाता है। जब मिनट 6 डिग्री चलती है उस समय आधा डिग्री चलती है। मिनट आगे हो जाती है 5.5 डिग्री से आगे हो जाती है। बच्चों यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन बढ़ाइए। 22 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का गैप होगा? तो 22 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का गैप होगा?
तो बच्चों 1 मिनट का लिख देते हैं। 1 मिनट में मिनट की सुई आगे हो जाती है, इससे हावर से। बच्चों ये गैप ही है ना, जो गैप होगा गैप वो कितने का होगा, 5.5 डिग्री। बच्चों यहां तक क्लियर है? आपको 1 मिनट में इतना गैप होगा। अब एक की जगह कितना मिनट की बात करना है, 22 मिनट की बात करना है। 22 से गुणा कर दीजिए तो बच्चों क्या आ जाएगा, 22 मिनट। तो 22 मिनट में जो गैप होगा, जो मिनट आगे होगी, इससे आवर, इसको हजारों तरीके से बोल सकते हैं। दोनों सुइयों के बीच में गैप बोलो, या मिनट को हावर पे जो गेन प्राप्त होगा वो बोलो, या हावर मिनट से कितना पीछे रह जाएगा वो बोलो। अरे बोलने के हजारों तरीके हैं। 1 मिनट में मिनट इतना आगे, 1 मिनट में गैप इतना, 1 मिनट में हावर इतना पीछे, सब एक ही तो बात है। तो बच्चों 22 से गुणा करो तो 5.5 इंटू 5.5 डिग्री इंटू क्या कर दो, 22। बच्चों यहां तक क्लियर? इधर 22 से गुणा तो इधर भी कर दो। अब बच्चों ये कितना हो गया, 5×10 से 11, 11/2 और इंटू कितना बच्चों, 22। कैंसिल कर दो दोनों को बच्चों, 121 डिग्री का गैप हो जाएगा। तो 22 मिनट में उनके बीच में 121 डिग्री का गैप हो जाएगा। बच्चों क्लियर? अब मैं उल्टा क्वेश्चन कर देता हूं, समझना बच्चों, सुनना। क्वेश्चन ये आ जाए 99 डिग्री का गैप दोनों सुइया कितने समय में बना लेगी? दोनों सुइया कितने समय में बना लेगी? समय में बना लेगी। बच्चों यहां तक क्लियर होना चाहिए। यह आज का 5वां क्वेश्चन है, अलर्ट रहिए, समझने की कोशिश करना। जिस पैटर्न के क्वेश्चन आने लगे हैं उनको समझना। 99 डिग्री का गैप दोनों सुइया कितने समय में बना लेगी? अच्छा, गैप कितना बनाना है, 99 डिग्री। अपन को पता है वर्ड चल रहा है गैप, तो बच्चों गैप के बारे में बताइए। दोनों सुइया 1 मिनट में कितना गैप बनाती है? तो दोनों सुइया 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो हावर से 5.5 डिग्री आगे हो जाती है। तो जो गैप है वो 5.5 डिग्री का बनेगा। लिखा करो, लिखने में क्या शर्म है। 1 मिनट में मिनट की सुई हावर से 5.5 डिग्री आगे चले जाती है या गैप बनाती है, ऐसे लिख दो भाई। गैप बनाती है 5.5 डिग्री का, बनाती है 5.5 डिग्री का। 99 डिग्री का गैप, या 99 लेके आना है, 99 लेके आना है। तो पहले तो ये बताओ ये है कितना? तो बच्चों इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये भी तो बोल सकता हूँ 1 मिनट में 11/2 डिग्री का गैप बनाती है। अब बच्चों यहाँ पहले 1 लेके आओ। 1 कैसे लाते हैं, इसको नीचे भेजो, नीचे वाले को ऊपर भेजो। 1 डिग्री का गैप बच्चों 1 × 2, ठीक है, और 11 को नीचे ले आई। 1 डिग्री का गैप इतने मिनट में, इधर मिनट है तो यहाँ पर मिनट लगा लो। बच्चों क्लियर? क्या आपको 1 डिग्री चाहिए, 99 डिग्री का गैप चाहिए? 99 इंटू क्या कर दो, 99 डिग्री का गैप इतने मिनट में बन जाएगा। बच्चों इधर क्या किया, गुणा किया आपने, तो इधर भी गुणा कर दो। अच्छा, इससे क्या किया, 1 लाए आप, तो इसको नीचे भेजो, ये ऊपर चला जाएगा। जब भी ये कोई चीज नीचे जाती है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है। अब बच्चों इससे ज्यादा इजी तो मैं नहीं पढ़ा सकता, थोड़ी सी आप मेहनत करते रहो। ये 99 हो गया बच्चों, 9 18 कितना मिनट हो गया, 18 मिनट। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। तो पहले क्या बताया, हावर की स्पीड, फिर क्या बताई, मिनट की स्पीड, फिर क्या बनाई, गैप की स्पीड। बच्चों क्लियर? याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, एक बार कमेंट कर दो। हाँ सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम जरूर कर लेंगे। बच्चों क्लियर? चलिए पैटर्न नंबर 2, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो बच्चों, अलर्ट रहना। मान लीजिए अब तक क्या बताया मैंने, स्पीड का खेल। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइम। टाइम कैसे देखते हैं और टाइम किस तरीके से विचार करते हैं, देखिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दोनों सुइयां एक ही जगह थी। ये लीजिए कितने बजे, 12 बजे। अब मैंने कहा चलना स्टार्ट कीजिए। क्या दोनों चल रही है या एक चल रही है, एक रुक गई? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों चल रही है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, दोनों चल रही है। बच्चों दोनों चल रही है, याद रखना। अब बच्चों मैंने कहा ठीक है, ये बच्चों जब तक एक पे पहुंचेगी ये चक्कर लगा के वापस यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब ये पीछे, ये जो मिनट है, आप बताओ यहाँ पर कौन 12 से 1 के बीच में क्या हुआ होगा? तो 12 से 1 के बीच में मिनट आगे थी,
मिनट हमेशा आगे रहेगी और हावर पीछे रहेगी। और जैसे ही 1 बजेगा, 1 बजेगा, 1 बज चुका है, अब हावर आगे मिनट इसको कवर करते हुए थोड़े समय के बाद इसके ऊपर से गुजरेगी। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में बच्चों कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होगी। मान लीजिए इस कंडीशन पे ओवरलैपिंग होगी। बच्चों क्लियर है? क्योंकि हावर जैसे ही यहाँ पहुंचा, मिनट तो तेजी से इसके ऊपर से गुजर जाएगी। बच्चों फिर आपकी मिनट यहाँ पहुंच जाएगी और बच्चों 2 बज चुके होंगे। ठीक है, यानी ओवरलैप इस इंटरवल में एक बार हो रही है। अब 2 से 3 के बीच देख लेते हैं, 2 से 3 के बीच क्या हो रहा होगा। बच्चों आपकी हावर तो यहां से चलेगी और मिनट यहां से चलेगी, और एक समय ऐसा होगा कि ये इसके ऊपर से ओवरलैप कर जाएगी। बच्चों क्यों? क्योंकि मिनट बहुत तेज तेज चलती है। 1 घंटे में हावर यहां से यहां आती है और मिनट यहां से यहां आती है। बच्चों यही अंतर है बस, तो ये ओवरलैप होगी। तो बच्चों याद रखना, याद रखना, एक एक इंटरवल में एक बार ओवरलैप होती है। यहाँ ओवरलैप नहीं होती और यहाँ पर भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? लास्ट में मैं आपको याद भी करा दूंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। बच्चों 12 से 1 में ओवरलैप केवल 12 पे होगी और 11 से 12 में भी ओवरलैप केवल 12 पे होगी, क्योंकि 11 ऐसे बचते हैं। अब बच्चों जैसे आवर आएगा इधर और मिनट आएगी इधर, तो बच्चों यहीं जाके ओवरलैप होगा। तो याद रखना बच्चों, 12 घंटे में 12 से ज्यादा घंटे तो होते भी नहीं, 12 से ज्यादा घंटे तो इसमें होते भी नहीं। 12 घंटे में दोनों सुइया, दोनों सुइया 12 घंटे में दोनों सुइया, दोनों सुइया 11 बार ओवरलैप होगी। ये 11 का आंकड़ा देखिए, ओवरलैप। ये लीजिए इसके ऊपर, ये लीजिए इसके ऊपर, इसी को क्या कहते हैं अपन? ओवरलैप। 12 घंटे में दोनों सुइया 11 बार ओवरलैप होगी, ओवरलैप होगी। बच्चों ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। भाई क्यों होगी? आपको पता है कंप्यूटर टीचर में ऐसा क्वेश्चन आया था, क्यों होगी? क्योंकि 12 और 1 के बीच में भी ओवरलैप नहीं है, केवल 12 पे ही है, और 11 और 12 के बीच में भी ओवरलैप नहीं है। मतलब इस दो इंटरवल में केवल एक बार ओवरलैप होती है। तो मैं ऐसे रोक लू, 12-12 घंटे के चक्कर याद रखना। 12 घंटे का चक्कर, अगला 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 12 घंटे का चक्कर। याद रखिए, इन 12 घंटे में दोनों सुइया 11 बार ओवरलैप होती। अब अपोजिट भी देख लो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 12 घंटे में दोनों सुइया, दोनों सुइया, दोनों सुइया 11 बार अपोजिट होगी, 11 बार अपोजिट होगी। चलो चेक कर लेते हैं, अपोजिट होगी यानी कौन सा खत्म हो गया वो भी अपन देख लेते हैं। ए बात बताइए बच्चों, ये आपकी सुई, ये 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं। अब बच्चों 12 ये है और ये क्या है? 1 है, और हावर यहाँ है, मिनट यहाँ है, ठीक है। अब बच्चों आप बताइए, 1 ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। बच्चों ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। अब बच्चों सुनिए अच्छी तरीके से। बच्चों ये लीजिए, आपकी मिनट यहाँ, हावर यहाँ से चल रही, हावर 1 घंटे बाद यहाँ पहुंचेगा और मिनट उसके ऊपर से गुजरेगा, लेकिन इस इंटरवल में अपोजिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, 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 एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अपोजिट आएगा। क्यों? क्योंकि कभी हावर यहाँ गुजर रहा होगा और मिनट तेजी से चलते चलते इसके पीछे यहां से गुजर गई। बताओ ऐसी सिचुएशन होगी या नहीं होगी? होगी। यहाँ पर ओवरलैप होगा। अब 1 बजा दीजिए, ये लीजिए 1 बज गया, बिल्कुल 1 बज गया। सोचने की कोशिश करना, 1 बज गया, ये लीजिए 1 बज गया, ये लीजिए। बच्चों आपका हावर यहाँ से स्टार्ट होता है और मिनट तेजी से घूमता घूमता आएगा। तो जब ये सिचुएशन होगी 1 और 2 के बीच, तब ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। बिल्कुल यहाँ पर भी ओवरलैप अपोजिट होगा, यहाँ पर भी अपोजिट होगा। तो ऐसा कौन सा है? हर एक इंटरवल को चेक करने की बजाय
अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको देखिए। 5 बजे की स्थिति को देखिए, 5 बजे की स्थिति को देखिए। ये लीजिए 5 बज रहे थे। अब बच्चों जैसे ही 5 से 6 आएगा, बच्चों ओवरलैप कब होगा? तो आप बताइए, ये 5 कब, देखिए 5 से 6 आएगा तभी तो ओवरलैप होगा बच्चों। क्लियर? 5 से जब 6 आएगा तभी ओवरलैप होगा, मतलब इनके बीच में नहीं हुआ, डायरेक्ट 6 पे जाके ओवरलैप हुआ। अब 6 मान लीजिए चल रहा है। अब बच्चों 6 और मैं किसकी बात कर लेता हूं, 7। तो 6 से 7 पे आओगे तो आवर तो ये बन जाएगा, लेकिन ओवरलैप थोड़ी होगा क्योंकि ये यहां से यहां आ गया। तो मतलब इन इंटरवल में केवल एक बार ही ओवरलैप होता है, इसके ऊपर 6 के ऊपर। इसलिए 12 घंटे में दोनों सुइया 11 अपोजिट होती है। कौन सा ओवरलैप खत्म हो गया? 5 और 6 के ऊपर और 6 और 7 के ऊपर, केवल 6 पे ही ओवरलैप होगी। और सीधी रेखा 12 1 और 11 12 के बीच में केवल एक ही बनती है, याद रखना। अब बच्चों एक चीज और बताइए, दोनों सुइया ओवरलैप, बच्चों याद रखना, ओवरलैप ओवरलैप ये अपोजिट। एक होता है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? अलर्ट रहना। स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा, वर्ड याद रखिए। अपना बोर्ड तो बेंडा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीधी रेखा किसको कहते हैं ये समझना। बच्चों ये जो रेखा है ये सीधी रेखा है, ये जो रेखा है ये भी सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा क्या है? ये ऐसे है तो भी सीधी रेखा है, और ये ऐसा है तो भी सीधी रेखा है। बच्चों सीधी रेखा इसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं। दोनों चीज इंक्लूड हो गई, ये भी और ये भी। तो बच्चों वही 12 घंटे में, 12 घंटे में या 12 घंटे में दोनों सुइया, 12 घंटे में दोनों सुइया, 12 घंटे में दोनों सुइया सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में कितनी बार होगी? तो बच्चों 11 + 11 कितनी बार? 22 बार होगी। बच्चों यहां तक क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन अपने आया था। और जो घड़ी है वो 12 12 के स्लॉट में ही चलती है। याद रखना, इधर 12 12 का पहाड़ा और इधर 11 11 का पहाड़ा। ओवरलैप 11 बार, अपोजिट 11 बार, सीधी रेखा में 22 बार। केवल ओवरलैप और अपोजिट 11 11 बार, बाकी सब 22 बार। ओवरलैप और अपोजिट 11 11 बार, बाकी 12 घंटे में सारी घटनाएं कितनी बार होगी? 22 बार। बच्चों यहां तक क्लियर है? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन को समझना। अब मैं जो सार है उसको लिख रहा हूं। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइया, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइया 11 बार क्या है? स्ट्रेट लाइन बनाती, 11 बार, 11 बार ओवरलैप होती, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर। 12 घंटे में याद रखना 11 बार, 11 बार एक दूसरे के अपोजिट होती, अपोजिट होती है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों इन दो को छोड़कर बाकी सब कितनी बार होगा? 22 बार। अच्छा 12 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों। 12 घंटे में 22 बार स्ट्रेट लाइन होगी। 12 घंटे में 22 बार ही समकोण बनता है। तो बनता है वो भी देख लीजिए बच्चों। एक डायग्राम अपन और देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बच्चों। ये लीजिए, और बच्चों ये 12 क्योंकि आने लग गए, ये आजकल के नए मेथड है, नए टाइप के क्वेश्चन है जो दोनों तरीके के मैंने बताए, ये आने लग गए हैं, इनकी इज्जत करना सीखिए। लगते इजी है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बच्चों मान लीजिए 4 और 5 की बात कर लेता हूँ। 4 और 5 तो 90 कैसे बनता होगा? 3 ये 2 ये 1, 90 कैसे बनता होगा? यहाँ पर भी 90 है, जब मिनट पीछे हो जाए। 3 कांटे, 1 कांटा 2 कांटा 3 कांटा 90, तो आधा कांटा, 1 कांटा 2 कांटा और आधा और हो गया 3 कांटे, तो भी 90। और ये यहाँ पहुंचे तब तक ये यहाँ पहुंच जाए, 1 कांटा 2 कांटा और ये 3 कांटा, तो भी 90। बच्चों समझने की कोशिश करो, एक एक इंटरवल में 90 समकोण 2 2 बार बनता है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाइए, 12 घंटे में अब कोई भी हो वो कितनी बार होगा? 22 बार। बच्चों क्लियर? ये क्या है? 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। बच्चों कोई भी डिग्री हो वो 2 2 बार बनेगी, तो कितनी बार बच्चों? 22 बार। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कोई अन्य डिग्री, केवल उन दोनों को छोड़कर, कोई अन्य डिग्री
कोई अन्य डिग्री भी कितनी बार? 22 बार। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब गुरुजी 24 घंटे का पूछ ले तो हम नन्हे मासूम हम क्या करें? तो बच्चों 24 घंटे होते ही नहीं, होते ही 12 है। तो फिर क्या करें? 12-12 के 2 स्लॉट बना दो। तो जो आपका क्वेश्चन आया था वो सुनिए। आपका क्वेश्चन था 12-12 के स्लॉट पे ही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि औरों का तो फिर पता ही नहीं। बच्चों 12-12 के स्लॉट पे आपसे अधिकतर पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन था एक दिन में, एक दिन में क्वेश्चन था एक दिन में, एक दिन में सुई की घड़ी की दोनों सुइया, घड़ी की, घड़ी की दोनों सुइया, दोनों सुइया, दोनों सुइया एक दूसरे से दोनों सुइया कितनी बार सीधी रेखा में होगी? कितनी बार सीधी रेखा में होगी? सीधी रेखा में होगी, सीधी रेखा में होगी। बच्चों क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, माइंड को एक्टिव रखना। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइया कितनी बार सीधी रेखा में होगी? ठीक है, एक दिन है, 12-12 के 2 स्लॉट बना दो, 12-12 हो गया। सीधी रेखा मतलब ये भी शामिल हो गया और ये भी शामिल हो गया, तो 11-11 22 बार और बच्चों 22 बार। गुरु जी हो गया एक दिन, और एक दिन में 44 बार। ये आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अपोजिट एंड ओवरलैप 24 घंटे में 22 बार। अपोजिट एंड ओवरलैप 24 घंटे में 22। इंडिविजुअल राहुल मीणा लिखने का तरीका ही गलत है। अपोजिट भी 22 बार और ओवरलैप भी 22 बार। तुम 12-12 याद रखो ना, ये 24 से क्या लफड़ा है? 12-12 याद रखो। क्लियर है? 12-12 याद रखो। 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, बाकी सब 2-2 बार होते हैं। 12 घंटे में 11 बार। अब बच्चों 12 दिन का पूछे तो 24, डेढ़ दिन का पूछे तो 36, ऐसे 3 स्लॉट बन जाएंगे। बच्चों क्लियर है? चलिए बच्चों, यही क्वेश्चन आया था, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर गलत दिया। ऐसे मैंने आईटीआर लगाई थी इसके ऊपर, आंसर आया कि भाई किसी बुक से उठाया था एज इट इज। देख लेना वो क्या बता रहे थे क्या नहीं बता रहे। फिर किसी बच्चे ने बोला था कि सर किसी बुक से उठा लिया उन्होंने। तो बच्चों क्या नशेड़ी थोड़ी है बोर्ड वाले? बोर्ड वाले नशेड़ी थोड़ी है। थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। इतना बच्चों का भविष्य दाव पे लगा दिया। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेपर में एक एक नंबर से चूक गए इस क्वेश्चन की वजह से। इतने घर वालों की बददुआ लगेगी, इनको तो होता ही नहीं है। इनके वालों की कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी के। चम्मालिश किया था, वो आदेश आएगा कोर्ट का तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब क्वेश्चन ये है कि 3 दिन में कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार 90 डिग्री बनाएगी, बनाएगी यानी समकोण बनाएगी? तो 3 दिन 12 घंटे और 12 घंटे हो गया एक दिन। फिर 12 घंटे, 12 घंटे 2 दिन, 12 घंटे, 12 घंटे 3 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों समकोण हर चीज 2-2 बार होगी, ये पता है। तो ये कितना हो गया? 22 बार। क्या इधर 11 का मतलब चलता है, तो 22 इंटू कितना हो गया? 6, 6 2 12, 132 बार। बच्चों यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक 2 पॉइंट मैंने बता दिया। मैंने भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ उसमें से। ठीक है पंकज जी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। बच्चों यहाँ तक क्लियर? कोई कहते 1.5 दिन में, कोई कहते 18 घंटे में। 18 घंटे नहीं बोलेगा बच्चों, क्लियर? तो क्या बोलेगा गुरुजी? वो 24 पूछ सकता है, 36 पूछ सकता है, क्योंकि जो 12 की टेबल है वही पूछ सकता है। तुमको क्या पता कौन से घंटे से स्टार्ट किया था? तो जो भी पूछेगा वो 12 के मल्टीपल में पूछेगा। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे। 24 घंटे को दिन भी कहते हैं, 36 घंटे को 1.5 दिन भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। एक दूसरे के ऊपर 12 घंटे में 11 बार, एक दूसरे के अपोजिट 12 घंटे में 11 बार, एक दूसरे से सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में 12 घंटे में 22 बार।
और बच्चों इसी तरीके से आपको स्लॉट तैयार करने। क्लियर? चलिए अब अपन इस क्लास को मंडे को लेंगे आगे। क्लॉक के 2 पॉइंट समझा दिए, अगले 2-3 पॉइंट और समझाएंगे, फिर अपन एमसीक्यू लेंगे। क्लॉक की थ्योरी में पूरी समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने किया था कि सर क्लॉक का एक वीडियो गायब है, तो कोई बात नहीं, मैं वो पूरी थ्योरी समझा देता हूँ। कई बार सर्वर से आता नहीं है, पूरी थ्योरी समझा देता हूँ, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यूट्यूब पे मिलते हैं शाम को 6 बजे। आज मैं यूट्यूब पे एक टॉपिक करवा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। हो सकता है 1-2 दिन लग जाए उसमें, लेकिन करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपका भी रिविजन हो जाएगा। तो आप आ जाइए यूट्यूब पे शाम को 6 बजे, इसके लिए नंबर सिस्टम पूरा समझा रहा हूँ। धन्यवाद।